आदर्श शिक्षा समिति दौसा द्वारा संचालित माध्यमिक आदर्श विद्या मंगलावर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 का टॉपिक पोषक तत्व कमी से होने वाले रोग एवं लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? तो अपने पहले पढ़ा है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में पोषक तत्वों का होना अति आवश्यक है और सभी जो पोषक तत्व होते हैं अगर निश्चित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की हमारे जो शरीर की स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखते हैं। परंतु यदि इन पोषक तत्वों की कोई भी पोषक तत्व कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में उसकी कमी महसूस होने लगती है और विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में होने लगते हैं। तो ये पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स हैं, जल है, खाद रेशे, ये पोषक तत्व होते हैं। और इन पोषक तत्व हमको कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं ये पहले वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं। इसके बारे में पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं प्रत्येक पोषक तत्व के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब इन पोषक तत्वों की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, कौन सा रोग होता है, इस टॉपिक में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पोषक तत्व का नाम, कमी से होने वाले रोग और रोग के लक्षण कि इस रोग के हमको कैसे महसूस होता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो पोषक तत्व सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज, आलू, चावल इत्यादि से हमारे शरीर को प्राप्त होता है और यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है और इससे हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट यह हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। तो इसकी कमी से हमारे शरीर में कमजोरी आती है, शरीर कमजोर हो जाता है, जिससे हमारे शरीर की लक्षण कैसे पता लगता है कि हमारे शरीर की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, जिससे हमारी कार्य क्षमता में कमी महसूस होने लगती है। दूसरा है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है यह हमारी कोशिकाओं की वृद्धि, विकास और जो कोशिकाएं होती हैं उनकी टूट फूट और मरम्मत का कार्य करती है। तो जो कोशिकाएं मृत हो जाती है या उनकी टूट फूट होती है, हमारे शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी मरम्मत का कार्य करने में प्रोटीन अति आवश्यक है। और प्रोटीन से हमारे शरीर को मुख्य रूप से नाइट्रोजन तत्व की प्राप्ति होती है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन से तत्वों से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में रोग होता है जिसको बोलते हैं क्वायसरक्योर रोग होता है। इस रोग के लक्षण है कि हमें भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगना, क्षीण शरीर, क्षीण का मतलब होता है हमारा शरीर दुबला पतला हो जाता है, बिल्कुल कांतिहीन हो जाता है शरीर, दुर्बल चेहरा और चेहरा मुरझा जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो ये हमारा प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये याद रखना है कि प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, क्वायसरक्योर रोग। तीसरा आता है वसा। हमने पढ़ा है जो वसा होते हैं ये भी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं और हमको अधिक ऊर्जा हमको वसा से ही मिलती है। परंतु हम क्या कई बार क्या करते हैं, अगर हम वसा युक्त अधिक भोजन ग्रहण करते हैं जिनमें वसा की मात्रा अधिक हो, ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ जाते हैं। तो
वसा से शरीर का कमजोर होना, हम वसा की कमी से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। कमजोरी लक्षण है कि हमको कमजोरी महसूस होने लगती है। ऊर्जा की कमी आ जाती है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो उस वक्त हमको कार्य करने की क्षमता में ऑटोमेटिक कमी आती है, काम करने में हम लापरवाह होने लगते हैं। तो यह होता है वसा की कमी से। अब विटामिन, हमने पढ़ा है कि भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं विटामिन होते हैं, और ये विटामिन भोजन में कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में इनका उपयोग होता है, और सूक्ष्म मात्रा में उपयोग होते हुए भी यदि कमी होती है तो इनका प्रभाव हमको तुरंत महसूस होने लगता है। विटामिन क्या होते हैं? ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं। जो हमने पढ़ा है कि विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं और यह हमारे शरीर की सुरक्षा, भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, पाचन क्रिया को सुचारू रखते हैं। तो जैसे विटामिन ए की कमी से हमारे रैतोंधी रोग हो जाता है, और जो विटामिन ए की कमी से रैतोंधी रोग होता है, ये अधिकतर आते रहते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रैतोंधी रोग होता है। इस रैतोंधी रोग में आंखों की कमजोरी अर्थात रात्रि में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। यह विटामिन ए की कमी से रोग होता है। विटामिन बी की कमी से, यदि विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बेरी बेरी नामक एक रोग होता है। बेरी बेरी रोग में इसके लक्षण क्या है? हमारा शरीर कमजोर होता है, कमजोरी हमको महसूस होने लगती है इस रोग में। तीसरा है विटामिन सी। अपन विटामिन सी होता है, इसी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और स्कर्वी जो रोग होता है उसके लक्षण है कि हमारे जो दांत होते हैं और दांतों के मसूड़ों से, दांत के जो मसूड़ों से मवाद निकलती है, अर्थात दांत मसूड़ों की बीमारी हो जाती है इस रोग में। इसका रोग में विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से एक रिकेट्स नामक रोग होता है। इस रिकेट्स रोग क्या होता है? इसमें हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, अर्थात जो हड्डियां हैं वो पैरों की हड्डियां, हाथों की हड्डियां ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये होता है रिकेट्स नामक रोग में। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है और प्रजनन क्षमता में कमी होती है। नपुंसकता किसे कहते हैं? कि अपन जानते हैं कि जब कोई सजीव, प्रजनन का अर्थ होता है जब कोई सजीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करता है तो इस क्षमता को, सजीव की क्षमता को हम प्रजनन कहते हैं। तो इस रोग में प्रजनन, इसकी कमी होती है विटामिन ए कमी से, तो नपुंसकता हो जाती है, अर्थात बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता में कमी आ जाती है। प्रजनन क्षमता में कमी और जन क्षमता में कमी इसमें महसूस होने लगती है। अब आता है विटामिन के। विटामिन जो के होता है, यह विटामिन के हमारा जो रक्त होता है उसका थक्का जमने में कार्य करता है। हमारा जो रक्त होता है, जैसे हम कहीं पर जाते हैं, जाते दफे यदि कोई ठोकर लग जाती है तो ठोकर लगने के फलस्वरूप रक्त उसमें लगातार बहता है और गुरुकता नहीं है। तो ये विटामिन जो के होता है ये उस रक्त के थक्के को जमाने में सहायता करता है। तो यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमारा रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण से यह रक्त लगातार शरीर से बाहर निकलता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसके लक्षण है कि अत्यधिक रक्त स्राव होता है, शरीर से अत्यधिक रक्त स्राव होता है विटामिन के की कमी से। अब आता है खनिज लवण। हमने खनिज लवण पढ़े हैं कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के खनिज लवण होते हैं, और ये खनिज लवण हमें सब्जियां हैं, फल है, हरी सब्जियां हैं, फल है इत्यादि से हमको ये खनिज लवणों की प्राप्ति होती है। तो खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम का हमने पढ़ा है प्रतीक Ca होता है। C यहाँ पर कैपिटल में है और स्मॉल ए यहाँ पर स्मॉल लेटर में है। तो कोई भी प्रतीक लिखते हैं तो प्रतीक लिखने का तरीका होता है कि पहला अक्षर कैपिटल में आता है, सेकंड अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर में आता है। तो ये कैल्शियम का प्रतीक होगा Ca, फास्फोरस का P।
अगर कैल्शियम और फास्फोरस की हमारे शरीर में कमी आती है तो हम जानते हैं जो हमारे हड्डियों का विकास होता है कैल्शियम की सहायता से होता है। कैल्शियम और फास्फोरस से हमारी दांत और हड्डियों का विकास होता है। तो दांत और हड्डियों की कमजोरी रहती है। यदि कैल्शियम और फास्फोरस की हमारे शरीर में कमी रहती है तो दांतों और हड्डियों की कमजोरी होती है। आयरन का प्रतीक Fe होता है, F कैपिटल और E स्मॉल में। तो आयरन की कमी से रक्त या खून में हीमोग्लोबिन की कमी आती है। यह हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है और यह रक्त में पाई जाती है और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है रक्त के माध्यम से। जब हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य ऑक्सीहीमोग्लोबिन करता है और कोशिकाएं जब उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी हीमोग्लोबिन करता है, अर्थात O2 व CO2 का आदान प्रदान हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो ये यदि इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाए आयरन की तो हीमोग्लोबिन की रक्त में कमी जाती है और हीमोग्लोबिन की रक्त में कमी जाती है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, अर्थात उसमें कमी महसूस होने लगती है जिससे शरीर हमारा शिथिल हो जाता है, काम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। आयोडीन, इसका प्रतीक कैपिटल आई होता है। आयोडीन का प्रतीक कैपिटल आई होता है। इसकी कमी से घेंगा या गलगन नामक रोग होता है। घेंगा जिससे गलगन रोग होता है और यह रोग, इस रोग में क्या होता है, इस रोग में हमारा जो गला होता है ये सूज कर नीचे लटक जाता है क्योंकि गले में हमारे ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। तो यदि इस आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, इसमें वृद्धि होने लगती है, विकास होता है जिसके फलस्वरूप गला सूज कर लटक जाता है। इसको घेंगा या गलगन नामक रोग कहते हैं। तो ये घेंगा रोग होता है, यह आयोडीन की कमी से होता है। और हमने पढ़ा है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है और ये हार्मोन अब अपन ने ये टॉपिक पढ़ा, इसके बाद अब इस पाठ के अपन प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कुछ। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर जैसे अपन प्रश्नोत्तर में सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 1, जैसे प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जैसे ये है, मान लीजिए अपना कैल्शियम, बी है मैग्नीशियम, सी है बोरॉन और डी है नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अपन ने पढ़ा प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बना होता है। अगर इन चार ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन होगा तो हमारा आंसर होगा कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, बोरोन नहीं है, तो कौन सा होगा? नाइट्रोजन। तो इसका आंसर डी होगा, नाइट्रोजन। और इसका प्रतीक अपन जानते हैं
इसका प्रतीक होता है कैपिटल N, नाइट्रोजन का प्रतीक। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, रैतोंधी रोग किस विटामिन कमी से होता है? रैतोंधी किस विटामिन की कमी से होता है? अभी अपन ने पाठ के अंदर पढ़े हैं विटामिन के बारे में, किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जैसे किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, और विटामिन ए, और डी है विटामिन के। तो अपन ने पढ़ा है विटामिन के। विटामिन डी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है, विटामिन ए की कमी से हमारा रैतोंधी रोग होता है। तो उत्तर आ जाएगा इसका सी। तो आंसर होगा इसका सी, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से रैतोंधी रोग होता है। आंसर होगा सी।